हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं आर के, आप सभी का स्वागत करता हूं टावर क्लासेज में। दोस्तों, आज हम हुमायूं के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने बाबर के बारे में बात की थी, बाबर के बारे में हिस्ट्री से संबंधित संपूर्ण जानकारी ली थी। अब हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए कि हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ। उनका शासनकाल 2 पार्ट में था। दोस्तों, पहले पार्ट में 1530 से 1540 के बीच उसने शासन किया। दूसरे पार्ट में 1555 से 1556 के बीच शासन किया। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी का शासन आ गया था। 1530 से 1540 तक जब शासन किया तो उसके बाद शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया और हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया, जिसके बाद हुमायूं सिंध चला गया और सिंध से पुनः भारत लौटा। भारत लौटने पर उसने 1555 से 1556 पर शासन किया। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, हुमायूं के 3 भाई थे। दोस्तों, हुमायूं के 3 भाई थे। एक का नाम था कामरान, दूसरा भाई था अस्करी और तीसरा भाई था हिंदाल। बाबर ने मरते समय दोस्तों हुमायूं से कहा था कि अपने भाइयों का ख्याल रखना। इसीलिए हुमायूं ने अपना राज्य को 4 भागों में बांट दिया, जिनमें एक भाग स्वयं ने लिया, यानी 3 भाग अपने तीनों भाइयों को दिया, जिनमें कामरान को काबुल, अस्करी को संभल एवं हिंदाल को मेवात हरियाणा वाला पार्ट दिया। कामरान ने छल से मुल्तान एवं लाहौर पर भी आक्रमण कर दिया और अधिकार में ले लिया। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि हुमायूं का राज्याभिषेक। दोस्तों, हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 को हुआ था। आपको पता है कि बाबर 26 दिसंबर 1530 को मरा था। उसके 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। अब हम बात करते हैं हुमायूं के राजनीतिक अभियानों के बारे में, लेकिन उनसे पहले दोस्तों एक बार फिर से हुमायूं का परिचय रिवीजन कर लेते हैं फास्ट मोड में, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सबसे पहले हम बात करते हैं हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ। उनका शासनकाल 2 पार्ट में चला, 1530 से 1540, 1555 से 1556। बीच में शेरशाह सूरी का शासन हुआ। दोस्तों, हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी एवं हिंदाल। हुमायूं के पिता बाबर ने हुमायूं को मरते समय अपने भाइयों का ख्याल रखने के लिए कहा, जिस कारण हुमायूं ने अपने राज्य को 4 भागों में बांटा। कामरान को काबुल, अस्करी को संभल एवं हिंदाल को मेवात दिया। कामरान ने मुल्तान एवं लाहौर पर आक्रमण कर दिया और अपने अधिकार में ले लिया। हुमायूं के राज्याभिषेक के बारे में हमने कहा था। हुमायूं को राज्याभिषेक बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को राज्याभिषेक हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों हुमायूं के राजनीतिक अभियानों की, कि हुमायूं के कौन कौन से राजनीतिक अभियान थे। नंबर वाइज दोस्तों हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले 1531 में कालिंजर पर हुमायूं ने आक्रमण किया, जिसमें प्रताप रुद्रदेव को हराया। कालिंजर विजय के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला अभियान 1531 का कालिंजर विजय अभियान, जिसमें प्रताप रुद्रदेव को हुमायूं ने हराया और हुमायूं ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया। दूसरा अभियान था 1532 में दोहरिया का युद्ध। दोस्तों, आपको याद करना है कि दोहरिया का युद्ध 1532 में हुआ। अफगान के सूबेदार महमूद लोदी को हुमायूं ने पराजित किया एवं दोहरिया में विजय प्राप्त की। उसके बाद चौनार अभियान किया। तीसरे नंबर पर आप दोस्त देख सकते हो दोस्तों, चौनार अभियान हुआ। चौनार को दोस्तों पूर्व का द्वार कहा जाता है। चौनार अभियान के समय दोस्तों 1532 में एक समझौता हुआ, जो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ। दोस्तों, शेरशाह सूरी को दोस्तों शेर का शिकार करने वाले होने के कारण शेर खां के नाम से जाना जाता है।
1532 में एक समझौता हुआ दोस्तों शेर शाह एवं हुमायूं के बीच, ये आपको दोस्तों मैंने कुछ देर पहले बताया था। उसके बाद 1536 ईस्वी में शेर खां के पुत्र कुतुब खां ने, जब भाई 1532 में समझौता हो गया शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ, तो उसके बाद 1536 में शेर खां के पुत्र कुतुब खां ने बगावत कर दी, जिस कारण हुमायूं ने फिर से जो चुनार का अभियान किया, जिसमें 1536 में शेर खां के पुत्र कुतुब खां को हरा दिया एवं चुनार पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे अभियान की। दोस्तों हम बात करते हैं सारंगपुर का युद्ध, जो गुजरात में है सारंगपुर है। सारंगपुर का युद्ध बहादुर शाह को हराया था, जिसमें हुमायूं ने। सारंगपुर का युद्ध हुमायूं एवं बहादुर शाह के बीच हुआ, जिसमें बहादुर शाह को हुमायूं ने पराजित किया, जिसे सारंगपुर युद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद पांचवा अभियान गौड़ यानी बंगाल विजय के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 1537 में यह अभियान हुआ। 1537 में अभियान हुआ, बंगाल विजय के नाम से जाना जाता है। बंगाल को विजित करने के बाद, बंगाल को जीतने के पश्चात हुमायूं ने वहां पर जिसका नाम जन्नताबाद रखा। हुमायूं ने बंगाल को जीतने के बाद, गौड़ को जीतने के बाद जन्नताबाद उसका नाम रखा। हुमायूं बंगाल में 2 वर्ष तक रुका, क्योंकि वहां उसे अफीम मिली, मतलब अफीम का हुमायूं बहुत अच्छा शौकीन था, उसे पर्याप्त मात्रा में अफीम मिली, जिसके कारण वह 2 वर्ष रुका। 2 वर्ष रुकने के पश्चात दोबारा जब वो दिल्ली लौटा, तो उससे पहले ही शेर शाह सूरी ने अपनी युद्ध की क्षमता को बढ़ा लिया एवं सेना को बढ़ा लिया, जिसके कारण चौसा का युद्ध हुआ। जैसे ही बंगाल से हुमायूं लौटा, तो चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ। चौसा का युद्ध आप देख सकते हो, छठा हमारा अभियान है, छठे अभियान जिसे चौसा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 27 जून 1539 में ये शेर शाह जो सूरी का और हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी विजय रहा। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया इस युद्ध में। 27 जून 1539 में ये युद्ध हुआ, जहां पर जब हुमायूं पराजित हो गए तो हुमायूं को भिश्ती निजाम, जिसका बाद में नाम रखा, भिश्ती नामक एक युवक ने हुमायूं की जान बचाई। भिश्ती नामक युवक ने हुमायूं की उस युद्ध में जान बचाई, इसलिए हुमायूं ने भिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाया, जिसे भिश्ती को बाद में निजाम कहा गया। भिश्ती को हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया। तब भिश्ती ने एक दिन के अंदर ही चमड़े के सिक्के चलाए थे दोस्तों। ये क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि किस शासक ने चमड़े के सिक्के चलाए, तो एक दिन का शासक, एक दिन का बादशाह जिसे कहा जाता है, भिश्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए। दोस्तों हम बात करते हैं उसके बाद 7वां अभियान कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ दोस्तों, जहां से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पूर्णतः पराजित कर दिया। दोस्तों चौसा का युद्ध होने के पश्चात कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ दोस्तों। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ, जहां से शेर शाह ने हुमायूं को पूर्णतः पराजित कर दिया, मतलब बुरी तरीके से हराया था हुमायूं को शेर शाह सूरी ने। जहां से पराजित होकर हुमायूं सिंध चला गया, जहां से हुमायूं ने सिंध में ही हमीदा बानो बेगम से विवाह किया एवं वहां ही अमरकोट नामक स्थान पर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। अब ये हो गया पहले शासन तक का, आपको मैंने जो भी अभियान बताए, इनको एक बार फास्ट मोड में रिवीजन करते हैं। इसके बाद भारत में पुनः वापसी करेंगे हुमायूं की। चलिए फास्ट मोड में एक बार और पढ़ते हैं। मैंने आप सभी को बताया कि सर्वप्रथम कालिंजर विजय के नाम से 1531 में प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध
प्रथम अभियान किया कालिंजर विजय के नाम से जाना जाता है, जो कि 1531 में हुआ। प्रतापरुद्रदेव को हराया। उसके पश्चात 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ, जिसमें अफगान सूबेदार महमूद लोदी को हराया था। 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ, जिसमें अफगान के सूबेदार महमूद लोदी को हराया। तृतीय युद्ध चुनार के अभियान के नाम से जाना जाता है, जिसे चुनार को दोस्तों पूर्व का द्वार कहा जाता है। 1532 में शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य एक समझौता हुआ। उसके बाद 1536 में शेरशाह के पुत्र कुतुब खां ने बगावत कर दी, जिसके कारण शेरशाह के पुत्र कुतुब खां को हुमायूं ने हराया एवं चुनार पर 1536 में अधिकार कर लिया। बात करते हैं सारंगपुर युद्ध, जो कि सारंगपुर गुजरात में है। बहादुर शाह को हुमायूं ने हराया था। सारंगपुर युद्ध में बहादुर शाह को हुमायूं ने हराया। उसके बाद हम बात करते हैं बंगाल विजय, गौड़ विजय के नाम से जो जानी जाती है। 1537 में ये युद्ध हुआ, जिसको जीतने के पश्चात हुमायूं ने बंगाल का नाम जन्नताबाद नाम रखा। हुमायूं वहाँ 2 वर्ष तक रुका, क्योंकि वहाँ अफीम मिली, वह अफीम का शौकीन था। इस कारण 2 साल तक बंगाल में रुका। 37 से 2 साल बाद यानी 27 जून 1539 में चौसा नामक युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। जहां भिश्ती यानी निजाम ने हुमायूं की जान बचाई, इसलिए हुमायूं ने भिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाया। तब भिश्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए। उसके बाद आप बात कर सकते हो कि कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। चौसा के युद्ध के 1 वर्ष पश्चात कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ था दोस्तों। 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था दोस्तों, जहां शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पूर्णतः पराजित कर दिया। जहां से पराजित होकर हुमायूं सिंध चला गया, जहां से ही हमीदा बानो बेगम से उसने विवाह किया, जहां अमरकोट नामक स्थान पर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों अकबर की भारतीय वापसी, हुमायूं की पुनः भारत वापसी। दोस्तों हुमायूं पुनः भारत आया दोस्तों। चौसा के बाद बिलग्राम का युद्ध हुआ, शेरशाह सूरी ने उसको पराजित कर दिया तथा पुनः अपनी शक्ति को कायम करके हुमायूं पुनः भारत वापस लौटा। तो सबसे पहले उसने मच्छीवाड़ा का युद्ध किया। मच्छीवाड़ा का युद्ध आपको दोस्तों याद करना है कि 1555 में हुआ था। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, सतलज नदी के किनारे ये युद्ध हुआ, जिसमें 2 अफगान सरदार, शेरशाह सूरी के 2 अफगान सरदार तातर खां एवं हेबत खां को हराया। दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुआ, सतलज नदी के किनारे हुआ, जिसमें 2 अफगान सरदार तातर खां एवं हेबत खां को हराया था। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सरहिंद का युद्ध। ये मच्छीवाड़ा का युद्ध का हमने बात की, तातर खां और हेबत खां को सतलज नदी के किनारे हराया था, 1555 में हुआ। उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 में ही। सिकंदर सूर को 1555 में सरहिंद नामक स्थान पर हराया था, जिसे सरहिंद का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर सूर को हराया था दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हुमायूं की मृत्यु। दोस्तों हुमायूं की मृत्यु जनवरी 1556 में हुई। उसने 1555 पुनः राज्य कायम किया, लेकिन 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई 1556 में। जहां हुमायूं को देखिए दोस्तों, मृत्यु का जो स्थान था वो दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई थी, क्योंकि वो अफीम के शौकीन थे, अफीम के नशे में डूबे हुए थे, जिसके कारण अफीम के नशे में सीढ़ियों से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के उल्लेख में लेनपूल नामक लेखक ने लिखा है कि लेनपूल नामक लेखक लिखता है कि हुमायूं लड़खड़ाते हुए भारत आया। मतलब हुमायूं था जो लड़खड़ाते हुए आया तथा एवं लड़खड़ाते हुए ही मर गया, सीढ़ियों से गिरते हुए लड़खड़ाते हुए ही मर गया था। अब बात करते हैं हुमायूं के मकबरे के बारे में दोस्तों। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है।
हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। उनकी पत्नी यानी अकबर की अम्मी ने हमीदा बानो बेगम का मकबरा बनवाया। अकबर की माता यानी हुमायूं की पत्नी ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। हुमायूं के मकबरे के चारों ओर नालियां बनी हुई हैं दोस्तों, नाली बनी है, चारों ओर नालियां बनी हैं। यह मकबरा ईरानी शैली का है दोस्तों। हुमायूं का ये मकबरा है वो ईरानी शैली का है। इस मकबरे का वास्तुकार मिर्जा गियास बेग है दोस्तों। इस मकबरे का, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार है दोस्तों। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं दिखा सकता हूँ, देखिए। इसका वास्तुकार मिर्जा गियास बेग, हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार है मिर्जा गियास बेग है दोस्तों। हुमायूं ज्योतिष शास्त्र से प्रभावित था, मतलब हुमायूं था जो ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा करता था। हुमायूं 7 दिनों में 7 रंग, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनता था, मतलब 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था दोस्तों। अब बात करते हैं कि आज हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात हम पुनः पर डे आप सभी के लिए ऐसे ही क्लास लाते रहेंगे। आपका हिस्ट्री से संबंधित जो भी मेन टॉपिक्स हैं और उनसे संबंधित जानकारी देते रहेंगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी बनी रहे। दोस्तों, हमारी वीडियो नित्य अपलोड होती हैं, प्रतिदिन आपको वीडियो अपलोड मिलेंगी हिस्ट्री से संबंधित। आप NTPC, रेलवे ग्रुप डी वगैरह जैसे कि राजस्थान पुलिस, पटवारी आदि समस्त तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर जुड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन आप वीडियो का नोटिफिकेशन पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।